बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवा गुरु रहते थे और उनके कई शिष्य भी थे। उनमें से एक शिष्य उनके काफी करीब था। एक दिन वो उनके पास आकर कहता है, हे गुरुवर, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारा कभी इंतजार नहीं करती। इस पर वो मुस्कुराते हैं और वो अपने शिष्य से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज है जो मेरा इंतजार कभी नहीं करती। इस पर वो शिष्य कहता है, गुरुवर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग हमसे प्रेम नहीं करते हैं वो हमारा कभी भी इंतजार नहीं करते हैं। जो हमें नहीं चाहते उन्हें यह फर्क भी नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। वो तो केवल अपने मन में ही मगन रहते हैं और वे कभी भी हमारा इंतजार नहीं करते हैं। वह हमें धोखा देने में भी पीछे नहीं हटते हैं। अपने शिष्य की यह सारी बात सुनकर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, हे भंते, यह तुम्हारा एक भ्रम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में बस एक ही चीज़ है जो किसी की नहीं है और वह हमारा कभी इंतजार नहीं करती। वह बस चलती जाती है, चलती जाती है। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, वो क्या है। तभी वो गुरुवर कहते हैं, समय जो हमारे लिए कभी नहीं रुकता, इसका कार्य चलते रहना है और यह कार्य बखूबी करता है। ये न किसी का था, न किसी का है और न ही किसी का रहेगा। इसका कार्य केवल चलते रहना है। जो उसके साथ चलना चाहते हैं उन्हें तो वह अपने साथ लेकर जाता ही है, लेकिन जो उसके साथ नहीं चलना चाहते वह उन्हें भी अपने साथ लेकर ही जाता है। कुछ लोग समय के साथ अपने पैरों पर खड़े होकर खुशी खुशी उसके साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें समय के साथ चलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह समय उन्हें भी घसीटता है, अपने साथ लेकर चलता है। किसी को आना हो या ना आना हो, यह कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता। तभी शिष्य अपने गुरुवर से अगला सवाल करता है और कहता है, गुरुवर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर किसी के जीवन में घटती अवश्य है और जो जीवन में निरंतर सत्य भी है और उसे कभी जलाया नहीं जा सकता। इस पर इसके गुरुवर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज़ है। तभी वो शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम मनुष्य का जीवन एक समान होता है। सभी के जीवन में सुख और दुख अवश्य ही आते हैं और यही एक ऐसी चीज़ है जो हर मनुष्य के जीवन में अवश्य घटती है। फिर मनुष्य चाहे या न चाहे, लेकिन उसके जीवन में सुख और दुख तो आना ही है। हम मनुष्य अपने दुखों में अत्यधिक दुखी होते हैं और अपनी खुशी में अत्यधिक खुश होते हैं। इस पर वह गुरु अपने शिष्य की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। आगे वो गुरुवर कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारे जीवन में, यहाँ तक कि प्राणियों के जीवन में भी केवल दो ही बात सत्य हैं और जो सभी के जीवन में घटती भी हैं, वह किसी का भी जन्म लेना और अनिवार्य तौर पर मृत्यु को प्राप्त हो जाना। और यही दो ऐसे अटल सत्य हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। और इसके अलावा जो भी तुम जानते हो वह सब एक भ्रम है, और जिनके बारे में भी तुम जानते हो यह सारे भ्रम हम मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए हैं। और जैसा कि तुम कह रहे हो कि हम मनुष्य के जीवन में सुख और दुख एक ऐसी चीज़ है जो अवश्य घटती है, तो मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि यह तुम्हारा एक भ्रम है। सुख और दुख हमारे जीवन में होना यह हमारा एक भ्रम ही है, क्योंकि इसके निर्माता हम खुद ही तो हैं। इस पर वो शिष्य कहता है, गुरुवर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं। एक मनुष्य जो अपने बचपन काल से अपनी मृत्यु के समय तक अपने पूरे जीवन काल में वो दुखों को छोड़कर केवल सुख बटोरने में ही लगा रहता है, और आप इसे एक मिथ्या कह रहे हैं। और यदि यही सच है तो इसका अर्थ यह हुआ, हर एक मनुष्य एक भ्रम में ही जी रहा है। इस प्रकार तो हर एक व्यक्ति का जीवन
पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। और यदि गुरुवर यही सच है तो फिर मुझे आप ही बताने की कृपा करें कि सत्य क्या है। इस पर वो गुरु कहते हैं, हे भंते, हम मनुष्य के जीवन में सुख और दुख नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसे तो हम खुद ही निर्मित करते हैं। यदि कुछ भी सत्य है तो वह केवल जन्म और मृत्यु ही है। और इन दोनों के बीच में जो हम मनुष्यों को जीवन मिलता है, उस पूरे जीवन काल में हम मनुष्य केवल सुख बटोरने के पीछे लगे रहते हैं और दुखों से पीछा छुड़ाते रहते हैं। लेकिन सच तो यही है, हमारे जीवन में सुख और दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस जीवन काल में हम मनुष्यों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें मस्तिष्क दिया गया है, जिससे उन सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। और यह बड़ी ही सरलता से हो सकता है। लेकिन हमारे मस्तिष्क को जिस तरह का ज्ञान हम देते हैं, अधिकांश वह ज्ञान आसान चीज़ों को कठिन बना देता है। और जब यह कठिनाइयाँ हमारे जीवन में सामने खड़ी होती हैं तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में ही सबसे बड़ा दुख है, जिस वजह से हम परेशान होते हैं। लेकिन जब उन्हें कठिनाइयों का सामना कर उसे अपने जीवन से दूर कर देते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप जो कहना चाहते हैं वह मैं ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या मुझे आप इसे और स्पष्ट तौर पर समझा सकते हैं? तभी वो गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं कि मान लो किसी के घर पर कोई बच्चा जन्म लेता है तो यह सुख की बात है या फिर दुख की? तो इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, यह तो सुख की बात है, यह तो अच्छी बात है, लोग इस पर खुश होते हैं। तभी वो गुरुवर कहते हैं, नहीं, यदि मान लो किसी व्यक्ति को लड़का चाहिए था और उसके घर यदि लड़की जन्म लेती है तो वह दुखी हो जाता है। वहीं पर यदि उसकी मनचाही चीज़ यानी कि अगर उसके घर लड़का जन्म ले ले तो वह खुश हो जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। क्या लड़की का जन्म लेना एक दुख की बात है? इस पर वह शिष्य कहता है, नहीं गुरुवर, यह तो हम मनुष्यों की सोच होती है। हम मनुष्य किसी भी चीज़ को लेकर एक ऐसी सोच बना लेते हैं जिसके कारण हमें सुख और दुख दोनों की अनुभूति होती है। यदि हमें हमारी मनचाही चीज़ मिले तो हमें सुख प्राप्त होता है, अन्यथा अगर हमें मनचाही चीज़ ना मिले तो हमें दुख होता है। तभी वह गुरुवर कहते हैं, अब इस बात को और ध्यान से समझने की कोशिश करो। तुम कहते हो कि हम मनुष्य अपनी एक सोच बना लेते हैं किसी भी चीज़ को पाने और ना पाने पर, और जो इस सोच से परे हैं वास्तविकता में वही सत्य है। लेकिन जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं हम मनुष्यों की इस सोच के साथ जुड़ जाते हैं और जो सत्य है वही सत्य दुख और सुख में परिवर्तित हो जाता है। इस पर वह शिष्य कहता है, इसका क्या अर्थ? क्या मनुष्य के पास सोच नहीं होनी चाहिए? क्या हमारी सोच गलत है? तभी वो गुरुवर कहते हैं, सोच का होना आवश्यक है और सोच गलत नहीं होती, और हर एक मनुष्य के सोच में समझ होनी भी आवश्यक है और अपनी सोच से अपने जीवन को एक सही दिशा देनी आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कोई भी दुख नहीं होता है, हम दुखों का कारण खुद बनाते हैं। जैसे कि एक माता पिता अपने बेटे से दुखी हैं, वहीं पर कोई बेटा अपने माता पिता से दुखी है क्योंकि उन्होंने उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं की। ठीक वैसे ही कोई पति अपनी पत्नी से तो कोई भाई बहन से, सभी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, दुखी रहते हैं और वह भूल जाते हैं कि उनके पास सबसे कीमती चीज़ उनका जीवन है, स्वस्थ शरीर है, खाना पीना है, रहने के लिए अच्छा घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं। तो उनके पास क्या कमी है? ज़रूरत की जो चीज़ें उनके पास होनी चाहिए थी वह सभी हैं, पर फिर भी वे सभी लोग दुखी हैं अपनी सोच के कारण। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, क्या उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए?
जब मैं अपने सांसारिक जीवन में था तब मेरी पत्नी भी मुझ पर रौब जमाती थी, मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करती थी। मेरी किसी भी बात का सीधे मुंह जवाब नहीं देती थी। वह मुझे हमेशा दूसरों के सामने दबाने की कोशिश किया करती थी। तभी इस पर वह गुरुवर कहते हैं, बनते, हमारे जीवन में सुख और दुख ये एक भ्रम है। दुख का कोई भी कारण नहीं होता, यह तो हमारी सोच है जो हमारे दुखों का कारण बन जाती है। पत्नी चाहती है कि पति उसकी बात सुने, उसकी बात माने। वहीं पर पति भी चाहता है कि पत्नी उसकी बात माने। उसके बाद मैं उसकी बातों पर अमल करूँगा। वहीं पर एक पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसके घर वालों से मिलजुल कर रहे। वहीं पर उसकी पत्नी यह चाहती है कि उसका पति उसके साथ कहीं और रहे, अपने घर वालों को छोड़ दे ताकि एक दूसरे के साथ रह सके, समय बिता सके। इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारे पास जो कुछ भी है उसके बावजूद भी हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। लेकिन वास्तविकता में तो कोई भी दुख है ही नहीं। यह तो केवल एकमात्र सोच ही है। अब यहाँ पर सोच अलग अलग व्यक्तियों की है, जिस कारण इन सोच में इतना सारा फर्क है। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? वास्तविकता में हमारे जीवन में कोई भी दुख नहीं है। तभी वह गुरुवर कहते हैं, हमारे जीवन में केवल एकमात्र दुख है और इसके बारे में तुम जानते हो। तभी वह शिष्य कहता है, इसके बारे में मैं जानता हूँ। मृत्यु जो हम में से हर किसी को आनी है और इसके बाद हर कोई दुखी हो जाता है। लेकिन तभी वह गुरुवर कहते हैं, मृत्यु तो एक सुख है, लेकिन हमारी सोच इसे एक दुख मानती है और हम इसे दुख मानकर दुखी रहते हैं। लेकिन हम मनुष्य के जीवन का केवल एक ही दुख होता है और वह खाली पेट होना, भूख लगना, क्योंकि यही वह एक रास्ता है, ऐसी एकमात्र चीज़ है जो यदि खराब हो जाए तो हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार बिखरने लगता है और वह उपहार है हमारा शरीर। इससे कीमती आपके जीवन में और कुछ भी नहीं है और यही सबसे कीमती है। ये सबसे बड़ा सुख है और इस सुख को हर कोई नहीं देख पाता, इस सुख को कोई नहीं मानता, लेकिन वास्तविकता में यही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन हम इस जीवन में भ्रम में जीते हैं और हमें तो लगता है कि हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन एक सुख है। लेकिन वास्तविकता में तो भोजन अगर स्वादिष्ट ना हो तब भी चल जाएगा, क्योंकि आपका पेट भरेगा और आपको पोषण मिलेगा, आपके शरीर को आहार मिलेगा। जो मिलेगा वास्तविकता में एक सुख है, लेकिन हम अपनी सोच के परे इसे देख नहीं पाते। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आपकी सारी बातें मुझे समझ में आ रही हैं, लेकिन अभी मैं साफ और स्पष्ट तौर पर आपकी बातें स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मन आपकी इन बातों को स्वीकार नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा कोई मार्ग बताएं जिससे मैं इन सारी चीज़ों को सोच के परे जाकर देख सकूं, वास्तविकता को देख सकूं। तभी वह गुरुवर कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो इसका अनुभव तो तुम्हें खुद ही लेना होगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करता हूँ, जब तुम प्रातःकाल उठोगे तो इस शक्ति के प्रभाव से तुम्हारा शरीर तुम्हारे नियंत्रण में होगा। हमारे शरीर को चलाने का जो नियंत्रण प्रकृति ने अपने हाथों में ले रखा है, वह नियंत्रण भी तुम्हारे हाथों में होगा। एक एक करके तुम अपने सारे अंगों को, अपने सभी सोच विचारों को खुद से नियंत्रित कर सकोगे। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं होगा और वह है मृत्यु। इतना कहकर वो गुरु वहाँ से चले गए और शिष्य भी अपनी कुटिया में सोने के लिए चला गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने महसूस किया कि उसकी सांसें पूरी तरह से रुक चुकी हैं। उसका दम घुट रहा था, वह झटपटा रहा था, हाथ पैर मार रहा था। तभी अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त वह गुरुवर भी वहाँ पहुँचे। तभी उन्होंने कहा, भंते, तुमने अपनी सांसें क्यों रोक रखी हैं? सांसें लो, सब कुछ
अब से तुम्हारे नियंत्रण में है। जब तुम साथ चलोगे तभी तुम्हें सांसें आएंगी। गुरुवर की इस बात को सुनकर शिष्य ने सांसें लेनी शुरू की और उसे सांस आने लगी। वह उठकर खड़ा हो गया। तभी गुरुवर ने कहा, ये जो प्रकृति है तुम्हारा पूरी तरह से ध्यान रखती है, तुम्हारी हर एक सांसों पर भी अपना नियंत्रण रखती है। लेकिन अब से नियंत्रण तुम्हारे पास है, तो इस पर तुम्हें ध्यान रखना होगा, अन्यथा तुम सांस नहीं ले पाओगे। गुरुवर की इस बात को सुनकर उस शिष्य ने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान अपनी सांसों से हटता, उसकी सांसें फिर से बंद हो जाती। कुछ देर बाद वो फिर से अपने विचारों को सांसों पर लिया तो फिर से उसकी सांसें शुरू हो जाती। ऐसे ही प्रातःकाल से दोपहर का समय हो चुका था। तभी वह फिर से एक बार जमीन पर गिर पड़ा। उसके दिल की धड़कनें बंद सी हो गई थी और उसे अब यह एहसास होने लगा था कि मानो उसकी मृत्यु समीप आ चुकी है। लेकिन तभी उसके गुरुवर ने कहा, तुमने अपने दिल की धड़कन क्यों रोक रखी है, इसे चलाओ। उसने एक बार फिर से धड़कनों के बारे में सोचना शुरू किया और उसकी धड़कनें फिर से शुरू हो गई। उसकी धड़कनें कभी तेज तो कभी धीरे चलती, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा अपनी धड़कनों पर नहीं रहता। तभी अचानक उसको भूख का एहसास हुआ और भूख इतनी जोरों की लगी थी कि आश्रम का सारा खाना खाना शुरू कर दिया। और उसकी भूख मिट ही नहीं रही थी और उसका पेट इतना फूल चुका था कि मानो अब कभी भी फट जाएगा। तभी उसके गुरुवर ने कहा, तुम अपनी भूख को नियंत्रित कर सकते हो, तुम्हें सोचना होगा। जैसे ही गुरुवर ने कहा, उस शिष्य ने अपनी भूख को नियंत्रित किया। उसके बाद वह शिष्य अपने गुरुवर के साथ बाहर टहलने के लिए जा रहा था। तभी अचानक उसे दिखना बंद हो गया। वो इधर उधर टकराने लगा, गिरने लगा। तभी गुरुवर कहते हैं, तुम अपने दृष्टि को भी नियंत्रित कर सकते हो, अपनी दृष्टि के बारे में सोचो। तभी वह शिष्य अपनी दृष्टि पर ध्यान देता है और उसे फिर से दिखाई देने लग जाता है। इसी प्रकार वह पूरे दिन कभी इसकी धड़कन बंद हो जाती तो कभी वह सांस लेना ही भूल जाया करता, कभी उसे जोरों की भूख लग जाती तो कभी उसकी दृष्टि ही चली जाती। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वह सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। जैसे ही उसका ध्यान हटता, उसके शरीर का वह अंग बंद पड़ जाता और उसे अपने मृत्यु का एहसास होने लगता। वह उस दर्द को महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। जैसे ही वह अपनी सोच में अपने माता पिता, परिवार, सगे संबंधी या फिर सुख दुख, पैसा, धन दौलत के बारे में, जैसे ही इसके बारे में वो सोचने लगता और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता था और उसे एक बार फिर से अपने शरीर को चलाना पड़ता था, ध्यान लगाना पड़ता था। और अब उसे यह एहसास हो रहा था कि उसके पास जो शरीर है उसका नियंत्रण प्रकृति के पास है, वह कितना महत्वपूर्ण है और अब उससे सहा नहीं जा रहा था। उसने अपने गुरुवर से कहा, हे गुरुदेव, अपनी यह शक्ति वापस ले लीजिए, मुझसे और नहीं सहा जा रहा। मैंने एक ही दिन में बहुत कुछ अनुभव कर लिया है और मैं इन चीज़ों को अब नहीं बर्दाश्त कर सकता। कृपया करके अपनी इस शक्ति को वापस ले लीजिए। इस पर गुरुवर ने कहा, जैसा तुम चाहो, लेकिन अभी मैं इस शक्ति को वापस नहीं ले सकता। जब तुम अगली सुबह उठोगे तब तुम्हारे पास यह शक्ति नहीं रहेगी। अगली सुबह जब वह शिष्य वापस उठा, अपने गुरुवर के पास लौटा, तब गुरुवर ने कहा, अब बताओ तुम्हारे पास सबसे बड़ा सुख क्या है। तभी वो शिष्य कहता है, हे गुरुवर, इस दुनिया में हमारा होना ही सबसे बड़ा सुख है। इसके अलावा सब बेकार है, इसके अलावा सब मिथ्या है। हम में से अधिकांश लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें गरीब बनाया। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है जो हमारे पास होना चाहिए था और इसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन हम केवल अपने दुखों पर ध्यान दिए रहते हैं, हम उसका धन्यवाद कभी नहीं करते।
जिनके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं और जो वास्तव में दुख है ही नहीं। जिस प्रकार किसी का जन्म लेना एक सुख की बात है, लेकिन हम मनुष्यों की सोच के कारण यह सुख और दुख दोनों बन जाता है। और जिस प्रकार हमारा यह जीवन, हमारा यह शरीर एक सुख है, लेकिन हमारी सोच के कारण सुख और दुख दोनों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु का आना भी एक सुख ही है, लेकिन हम मनुष्यों की सोच के कारण ही यह सुख और दुख में भी परिवर्तित हो जाता है। और यदि हमारी सोच सही है और हम सोच के परे देख सकते हैं, तो मृत्यु भी एक सुख है, अन्यथा यह भी हमारे लिए एक दुख ही है। तो हमारे इस जीवन में ना तो दुख है ना सुख है, केवल हमारा जीवन है जो एक सुख है, लेकिन हमारी सोच के कारण यह भी एक दुख में परिवर्तित हो जाता है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है, ये हमारा अनुभव है, लेकिन इस अनुभव को व्यर्थ ही जाया कर देते हैं। हमें बनाने वालों ने हमें सुख ही दिया है, लेकिन इसे सुख के तौर पर नहीं देखते, बल्कि इसमें हम दुख ढूंढते हैं, दुखों का कारण ढूंढते हैं और अपने लिए दुखों की परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। अपने इस जीवन को, अपने शरीर को अहमियत देते हुए एक सीधा और सरल जीवन जीना चाहिए, लेकिन हम बेकार की परेशानियों में उलझना पसंद करते हैं। बेकार की परेशानियों को अपने ऊपर लेना पसंद करते हैं, जैसे धोखा, लालच, क्रूरता, ईर्ष्या, जलन, दुख, सुख, यह सभी एक भ्रम है। और जो व्यक्ति इनमें से किसी भी एक चीज में जी रहा है, उसका जीवन भी पूरी तरह से एक भ्रम ही है। और जब उसके जीवन का अंत समय आता है, तो उसके हाथों में कुछ भी नहीं बचता। जिस प्रकार पानी भाप बनकर उड़ जाता है, वैसे ही हमारा जीवन भी एक न एक दिन अवश्य समाप्त होता है और हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। इसलिए उस ईश्वर ने आपको सबसे कीमती चीज़ दी है, वह है आपका शरीर। यही आपका सबसे बड़ा सुख है, लेकिन आप इसे सुख नहीं मानते। आप तो व्यर्थ ही दुखों के पीछे भागते रहते हैं और अंत में क्या होता है, आपके हाथों में कुछ नहीं रह जाता और फिर हमारे पास रोने और बिलखने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।